18 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, समाकलन सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स। इसका समाकलन देखते हैं क्या होता है। तो समाकलन सेक एक्स ब्रैकेट में दिया हुआ है सेक एक्स प्लस 10x इंटू में डी एक्स। पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं तो सेक एक्स का सब में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ होगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस जब सेक एक्स का 10x में गुणा होगा तो सेक एक्स प्लस इंटू में 10x और यहाँ पे है dx, ये हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन देखिए, अब यहाँ पे एक फलन ये बन गया, एक फलन ये बन गया और दोनों प्लस चिन्ह के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन दोनों के पास चला जाएगा। तो इसके पास जाएगा तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन इसके पास जाएगा तो इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x dx, ये हो गया। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, तो किसका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अगर आप ऐसे समझ लीजिए जो अवकलन और समाकलन होता है एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो जिसका अवकलन करने पर मिलता है उसी का समाकलन कर देने पे ये वाला फलन मिल जाता है। तो सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स, अगर आप समाकलन इसका डायरेक्ट नहीं जानते हैं तो अगर आप किसका याद करिए कि किसका अवकलन सेक स्क्वायर एक्स आता है, तो स्वाभाविक सी बात है 10x का जो अवकलन होता है वो आता है सेक स्क्वायर एक्स। तो जब 10 का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स आता है तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x आ जाएगा, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो यही बात है। तो अगर आप ऐसे नहीं मतलब समाकलन डायरेक्ट नहीं आप समझ पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं उसका फार्मूला, तो बस अवकलन वाला याद रखे रहिए, आराम से आप हर एक चीज़ का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, क्योंकि 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा 10x। फिर यहाँ पे प्लस सेक एक्स इंटू 10x, तो ये होता है सेक एक्स का, है ना, क्योंकि सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है सेक एक्स 10x, इसीलिए सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा बस। और यहाँ पे एक कांस्टेंट यानी कि c, ये हो जाएगा आंसर।